हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ, आप लोगों से कुछ बात करनी चाहता था। तो बात एक्चुअली ये है कि देखो दोस्तों, कैसा है ना दुनियादारी। सुबह से लेकर शाम तक हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा है। लेकिन इंसान की जो एक फितरत है कि अगर उसे कोई बेचने आता है तो उसको भगा देता है। पता नहीं क्या दिक्कत आती है। सुबह अपन उठते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश करने के लिए कोलगेट की ज़रूरत पड़ती है, या कोई पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। किराना से रिलेटेड जो भी चीज़ है किराना दुकान में मिलता है, बराबर है। किराना शॉप वाला बेचता है अपने को, बराबर है। अपन खरीदते भी है, बराबर है। वो भी बेच रहा है, अपन भी खरीद रहे हैं। सब्जी वाले के पास जाते हैं, वो बेच रहा है, अपन खरीदते हैं। जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अपन खरीदते तो ज़रूर है। लेकिन एक इंश्योरेंस वाला आपके पास आकर आपके अच्छाई के लिए, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके फैमिली सिक्योरिटी के लिए अगर कुछ चीज़ें बताना चाहता है या कुछ समझाना चाहता है तो बिल्कुल अपन उसको टाइम नहीं देते। और ज़बरदस्ती आ भी जाता है कोई तो 5-10 मिनट बैठ के बात भी करता है तो अपन बस अनसुनाई करते। मैंने सुनकर भी ना सुना जैसे नहीं, क्या उसकी तरफ ढंग से सुनते नहीं और उसको किसी ना किसी वापस भेज देते हैं। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बात को समझो दोस्तों, कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ हर इंसान के लिए बना हुआ है। हर इंसान की अलग अलग ज़रूरत है, उसके हिसाब से किसी को भी कम मत समझिए। कोई आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी मजबूरी है। उसका भी फैमिली है। अगर मान लेते किसी कपड़े वाले आपको बच्चों को कपड़े चाहिए, आपको कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ये लेते तो आप कपड़े की दुकान में जाते, वो भी अपना दुकान खोल के बैठा है, वो भी बेच रहा है। उसे तो नहीं बोलते कि तू क्यों बेच रहा है, मैं क्यों खरीदूँ। किराने वाले के पास जाके तो बोलते नहीं कि तुम क्यों बेच रहे हो, मैं क्यों खरीदूँ। आगे वाला जब बेच रहा है तो अपन लेने के लिए तैयार है, जो अपने को ज़रूरत है। उसी तरह से इंश्योरेंस वाला भी आपके पास आता है या आपको ज़रूरत पड़ती है तो सुनो ना, कम से कम बात तो सुनिए उसकी, क्या बोल रहा है क्या नहीं। अपने फैमिली के लिए वाकई वो ज़रूरत की चीज़ है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो ले लेने का, नहीं है तो नहीं, छोड़ देने का। जब ज़रूरत है तब उसे कांटेक्ट कर लेने का। लेकिन किसी को नहीं, क्या ऐसे दुख मत पहुँचाइए। ये मेरे दिल की बातें थी, मैं आपको समझाना चाहता था। समझ गए तो अच्छी बात है, ना समझे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो में। थैंक यू सो मच। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग में ये एक पहला पार्ट है इंश्योरेंस। क्योंकि नहीं कि मान लेते हैं अपन 10,000 रुपये कमा लेते हैं तो कम से कम उसमें 1,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए खर्च करना ही चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में कभी दिक्कत आती है या अपन कुछ कम ज़्यादा होता है, उस वक्त वो 1,000 रुपये अपनी फैमिली को इंश्योरेंस के माध्यम से काम में लाता है। ठीक है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपलसरी है, ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी है। भले अपने पास गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर नहीं है तो भी चल जाएंगे 1-2 साल, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है तो अपनी फैमिली 100% रिस्क में है। इंश्योरेंस के बारे में सोचिए, इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। टर्म इंश्योरेंस, सेविंग इंश्योरेंस, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस है। आपको जो ज़रूरत है उसकी रिक्वायरमेंट आप इंश्योरेंस एजेंट को बताइए और खरीदिए ज़रूर। फाइनेंशियल प्लानिंग में पहला पार्ट वही होता है कि 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये इंश्योरेंस के लिए खर्चा कीजिए, 20 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए और बचा हुआ 60-70% में अपने फैमिली का गुजारा कर दीजिए। इसी में एडजस्ट कीजिए। अगर पैसे कम गिरते हैं तो और पैसे कमाने के लिए सोचिए। एक रास्ते से कभी नहीं किया, अपने फैमिली को डिपेंडेंट मत रखिए। 4-5 तरीक़ों से, 10 तरीक़ों से पैसा कमाने के लिए सोचिए। अगर आपको और भी कुछ दिक्कतें हैं पैसे कमाने के बारे में, कुछ सोर्स चाहिए तो मेरे पास है, आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कभी एक ही इनकम पे डिपेंडेंट मत रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।